हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पूजा मैम पर। तो आइए, आप लोगों ने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर हम बता देते हैं एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है ना। और बहुत सारे तो क्लास भी लेना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लड़कियों के लिए जो जॉब होती है एनटीपीसी में, वो कौन सी पोस्ट अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। और तो और फिर यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, मतलब किस हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है। ये वीडियो खासकर गर्ल्स के लिए है, क्योंकि गर्ल्स के लिए जो पोस्ट अच्छी होती है वो मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, एनटीपीसी रेलवे की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने यहाँ पर मैं बुक दिखा रही हूँ, आप लोग किससे तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये बुक होती है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। दूसरी यहाँ पर देखो, सीबीटी वन के लिए आप अगर देखेंगे तो सीबीटी वन के लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है। ये थोड़ी सी ओल्ड है, 2021, आपको 2024 वाली भी मिल जाएगी। ठीक है। तो 2024 की आप ले लीजिए, उससे आप लोग को पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। दूसरी चीज़, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सभी को शायद सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस तो सभी को मालूम होगा, है ना। सॉरी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जीएस जनरल अवेयरनेस की, तो उसके 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। मैथ की बात करूँ, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं एक मिनट। जीके की यहाँ पर बात करूँ, यानी कि जनरल अवेयरनेस की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। मैथ की अगर मैं बात करती हूँ तो मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। ये सीबीटी फर्स्ट का सिलेबस होता है। ठीक है। और इसमें टाइम जो मिलता है वो आपको 90 मिनट मिलता है टाइम, है ना। कितना मिलता है? 90 मिनट मिलता है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाता है सीबीटी फर्स्ट में। तो ये सिलेबस की बात हो गई, सिलेबस का बात कर लिया मैंने। ठीक है। जीएस का सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ सॉल्व पेपर, आप पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, मान लो आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, जैसे कि मान लो पुलिस की आपने तैयारी कर रखी है, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको लगता है कि हम प्रैक्टिस सॉल्व करें, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं रेलवे में, तो सारे पेपर यहाँ पर में आपको मिल जाएंगे। तो आप ये बुक ले सकते हैं, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा हो एनटीपीसी के हैं सारे, आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिख भी रहा है कब से कब तक का है, तो पूरा यहाँ पर आपको। इससे क्या होता है, देखो कहीं ना कहीं क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, जो पूछे गए होते हैं उन्हीं से आते हैं। तो वहाँ मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला होता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस मैं अगले वीडियो में बताऊँगी आपको। ठीक है। अब मैं बात करूँ कहाँ से क्या पढ़ना है, तो बुक तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। बाकी आप लोग को रीजनिंग अगर कहीं से अच्छी लगती है तो आप रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो जो चैनल से आपको रीजनिंग अच्छी लगती है, आप उस चैनल से रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। जीके की अगर बात करूं तो जीके तो देखो, करंट अफेयर के साथ में जीके जनरल अवेयरनेस जो पढ़ाते हैं, गौरव सर भी पढ़ाते हैं, है ना। और भी लोग पढ़ाते हैं, जीके अच्छी पढ़ाते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को किसकी जीके अच्छी लगती है, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि नवीन सर है, नवीन सर भी अच्छा जीके पढ़ाते हैं, तो आप लोग उससे मतलब उस चैनल से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये थी बात। अब बात ये है पोस्ट की बात। मेन बात ये है कि पोस्ट कौन सी अच्छी होती है लड़कियों की। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं एनटीपीसी की, तो ऑफिशियल जो पोस्ट होती हैं वो बहुत अच्छी, ऑफिशियल जॉब अच्छी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा स्टेशन मास्टर, है ना। किसकी बताऊं? स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर में क्या होता है, जब स्टेशन मास्टर की जॉब आपको मिलती है तो कहीं कहीं आपने देखा होगा बहुत ही, मतलब जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पर स्टेशन मास्टर की जब आपको जॉब मिलती है तो वहाँ पर रूम थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है लेने में, क्योंकि गांव एरिया होता है। कहीं 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 ऐसे स्टेशन भी हैं जहाँ 8 ही 10 सवारी आती हैं पूरे दिन में, है ना। तो छोटे छोटे स्टेशन, वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरी बात यहाँ पर आती है टीटी की।
है ना। दूसरी जॉब जो आती है वो टीटी, रेलवे में टीटी की बात आती है। तो टीटी की अगर मैं बात करूँ, अगर आप गर्ल्स हैं और आपको टीटी की जॉब मिल रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टीटी में जब आप कहीं से कहीं दूसरे स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर आपका मान लो नाइट से नाइट चले आप, तो कहीं पर दूसरे स्टेशन पर पहुंच गए, तो वहां 1-2 दिन आपको रुकना पड़ता है, लगभग 24 घंटे रुकना पड़ता है। तो 24 घंटे अगर मान लीजिए कहीं गांव एरिया में आप ऐसे पहुंच गए, तो वहां पर व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं हो पाती है, तो गर्ल्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी वैसे जॉब अच्छी होती है, लेकिन रुकने की व्यवस्था जब नहीं हो पाती तो फिर लगता है यार कहाँ फंस गए, है ना। तो ये दिक्कत होती है। अगर मैं कहूँ गुड्स गार्ड की, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो गुड्स गार्ड की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गुड्स गार्ड के लिए जो रूम मिलता है ना, जो रूम मिलता है उसमें लोहे के गेट लगे होते हैं। किसके लगे, तो लोहे के गेट। तो उसमें गर्मियों के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं बस यही कहूँगी। दूसरी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्टेशन मास्टर की थोड़ी सी अच्छी जॉब है, अगर आपको स्टेशन मास्टर की मिलती है। बाकी जॉब तो सारी अच्छी होती है, पोस्टें भी सारी अच्छी होती हैं। बेरोज़गार से रोज़गार ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको चूज़ करने को मिलता है तो फिर आप स्टेशन मास्टर का चुनिए, दूसरा आप टीटी का भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।